तो हम लोग इससे यही देख रहे थे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के साथ ऑक्सीजन की कमी या वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि भाई कौन सा अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कभी कमी हो जाता है तो उसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ इसका अभिक्रिया करवाएंगे तब ये क्या बनेगा, ये कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड था जिसको हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाए। तो जहां यहाँ कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था तो यह अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये यहाँ पे ऑक्सीजन का हास्य हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई। फिर यहाँ हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास तो कोई ऑक्सीजन यहाँ है नहीं, लेकिन ये अभिक्रिया जब किया तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि कमी या वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी या वृद्धि। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है। तो ऐसे ही अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं, मिटाने वाला कहाँ है भाई। अब चलते हैं संक्षारण। क्रोजन। संक्षारण क्या होता है कि संक्षारण मतलब क्या होता है कि जंग लग जाना, संक्षारित हो जाना। तो जैसे लोहा में, तांबा में, लोहा तांबा इस सब में जंग लग जाता है। तो लोहा तांबा में जब जंग लग जाता है तो वो संक्षारित होता है। तो संक्षारित कैसे होता है इसी के बारे में हम लोग संक्षारण में जानेंगे, और इसके संक्षारण में ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो संक्षारित हो जाता है उसका बचाव भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, और हाँ, संक्षारित होने के लिए ऑक्सीजन और जल नमीयुक्त, मतलब नमी, तो हवा और नमी दोनों का बहुत जरूरी है रहना। तो उसे नमीयुक्त हवा कह सकते हैं ताकि उसमें दोनों आ जाए, नमी भी, जल भी आ जाए और हवा भी आ जाए। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर ऐसा अभिक्रिया जिसमें जिसमें पदार्थ बाहरी वातावरण के संपर्क में आकर नमयुक्त पदार्थ से अभिक्रिया करता है, जिससे वह संक्षारित हो जाता है। उसे हम संक्षारण कहते हैं।
उदाहरण के लिए लिख लेंगे हम लोहा, तांबा इत्यादि। एक एनसीईआरटी में, 10th के एनसीईआरटी में एक ये है, टॉपिक है। तो लोहा में, मतलब उदाहरण है, लोहा में जंग लगना। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि लोहा में जंग आखिर लोहा में आखिर जंग लगता कैसे है। तो होता क्या इसमें है कि लोहा को जब बाहरी वातावरण में छोड़ देते हैं, तो जब बाहरी वातावरण में छोड़ देते हैं ना, तो वो नमीयुक्त वायु से जब कांटेक्ट में आता है तो उसमें एक मोटी मतलब पतली सी परत चढ़ जाता है। उसी को हम लोहा में संक्षारण कहते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम प्रयोग करके प्रयोग अगर करना चाहें, प्रयोग, तो उदाहरण के लिए हम मतलब अगर प्रयोग करना चाहे उदाहरण के लिए, तो 3 हम इसको प्रश्न ले लेंगे। ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 प्रश्न ले लिए। इसमें हम करेंगे क्या कि 3 प्रश्न ले लिए और इसमें लोहे का कील डाल दिए। इसमें लोहे का कील डाल दिए और इसमें नॉर्मल वाटर, इसको कर दिए बंद। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, इसमें हॉट वाटर डालेंगे, मतलब गर्म पानी। तो गर्म पानी डालने से होगा क्या, गर्म पानी डालने से होगा क्या, इसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देगा। तो ऑक्सीजन खत्म कर देगा तो इसके ऊपर ऐसा कोई पदार्थ डालते हैं जो इसको अपने अंदर रख सके, तो जिसका ऐसे डेंसिटी कम होगा उसी को लेते हैं। तो ये ऑयल डाल दिए इसके इसके अंदर, फिर हम ये ऑयल डाल दिए। ऑयल डाल दिए, इसको फिर कर दिए बंद। इसमें क्या कर दिए कि इसमें सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड डाल दिए, इसको कर दिए बंद। कैल्शियम क्लोराइड हम इसलिए इसमें डालें क्योंकि जो इसके अंदर एयर है, हवा है, तो इसमें जो हवा है, तो उसमें अगर नमी अगर होगा तो इसमें जब कैल्शियम क्लोराइड जाएगा तो इसमें नमी खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ इसके अंदर जो लोहा था इसी में सिर्फ रस्टिंग हुआ है, जंग लगा है, जंग लगा। और इन दोनों के अंदर नहीं लगा। क्योंकि इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम हॉट वाटर डाल दिए थे और जिसके कारण ऑक्सीजन खत्म हो गया था, और इसके ऊपर तो ऑयल था, तो ऑयल था तो इसके नीचे तो संपर्क हो नहीं सकता, मतलब ऑयल के नीचे। तो इसमें जो एयर था वो खत्म हो गया था और उसके सिर्फ वाटर ही था, इसमें सिर्फ वाटर ही रह गया था, इसमें एयर नहीं था। इसमें वाटर प्लस एयर दोनों था, वाटर भी था एयर था, नॉर्मल सा बंद कर दिए थे। और इसमें क्या था कि इसमें एयर तो था लेकिन नमीयुक्त वाटर नहीं था इसमें। इसी के कारण इस दोनों में जंग नहीं लगता है और इसमें लग जाता है, क्योंकि इसमें वाटर और एयर दोनों मौजूद रहता है और इन दोनों में मौजूद नहीं रहता है। तो आशा करता हूं कि जंग लगने की प्रक्रिया को आप लोग समझे होंगे। और चलते हैं हम लोग, संक्षारण भी हो ही गया और अब एक लास्ट टॉपिक है विकृत गंध था।
अरे यार, विकृत ग्रंथिता, विकृत ग्रंथिता मतलब क्या होता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है कि उपचयन हो जाता है। उपचयन मतलब क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन आना शुरू करता है। ऑक्सीजन अब विकृत घनता होता कहाँ है, तो जैसे हम लोग घर में खाना अगर सुबह में बनता है तो शाम होते होते अगर ज़्यादा समय हो जाता है तो खाना खराब हो जाता है, जिसमें सुगंध, उसका स्मेल भी खत्म हो जाता है और खाने योग्य रहता भी नहीं, खाना खराब हो जाता है। तो वो क्या कर लेता है कि जो खाना होता है वो समय, कुछ समय मतलब समय को रहते वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। तो अपचयन भी तो अपचयन, सॉरी, उपचयन तो उसे ही कहते हैं ना कि जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो इस अभिक्रिया में खाना ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाता है। और हाँ, सॉरी, आप लोग को बताना भूल गए कि लोहा में अगर जंग लगा था, इसका बचाव, ये एक नंबरी में पूछ देता है, इसलिए हमको याद आ गया और बताना जरूरी समझे, इसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, उस पर रेस्टिंग करते हैं यानी लेप करते हैं। तो लेप हम क्या क्या चीज़ का लेप कर सकते हैं, तो नॉर्मल था उसमें तेल लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं उसमें, दूसरा हम कर सकते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि लोहे का दरवाजा हो या ग्रिल हो, उसमें करते क्या है कि जब आता है तो उसमें हम पेंट कर देते ताकि ये संचारित ना हो, जंग ना लगे। तो पेंट कर देना। अगर फिर लोहे को बचाना हो जंग से तो क्या करेंगे, मिश्र धातु, मिश्र धातु बना देंगे। मिश्र धातु मतलब कुछ लोहा के साथ साथ कुछ अलग धातु के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, मिश्रित करवा के उसे मिश्र धातु बना देंगे। चौथा हम देख लेते हैं इनोडीकरण। तो ये कुछ लोहे के जंग लगने से बचाव के उपाय थे। और चलते हैं हम लोग विकृत गंधिता पे। हाँ, इस पर चर्चा कर रहे थे कि ऑक्सीजन के साथ जो उपचयन होता है जिस भी पदार्थ का, तो अपचयन करके अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, जिससे उसका होता क्या है, वो खराब हो जाता है और उसका सुगंध भी चला जाता है, स्मेल भी चला जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि मार्केट में जो होता है, जो चिप्स, जो आजकल लेस लेस कुरकुरे ये सब सारे हैं, तो उनमें होता क्या, आप लोगों को अगर पता हो तो उसमें बहुत सा कम ही उसमें जो सामान होता है कम ही चिप्स रहता है, लेकिन पूरा पैकेट फुला हुआ रहता है। अगर चिप्स को हम अपने घर के अंदर बनाएंगे तो कुछ समय बाद होगा क्या, कुछ ही समय में खराब हो जाएगा। लेकिन क्या कारण है, जो चिप्स के अंदर पॉलिथीन में वो ठीक रहता है और उसका स्मेल भी नहीं खराब होता है, ना ही खाने में खराब होगा, जैसे बना था वैसे ही होता है। तो वो इसी विकृत गंधता से बचने के लिए ही उसमें प्रयोग किया जाता है। जो होता क्या है कि उसमें ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन डाल देता है। तो इसको हम लिखना चाहें, ऐसा अभिक्रिया जिसमें पदार्थ
ऐसा पदार्थ जिसमें उपचयन कर अभिक्रिया करता है वो एक गंधिता कहलाता है। छोटा सा परिभाषा है, इसको लॉन्ग टर्म में लिख सकते थे। तो इसका मेनली अगर हम ध्यान दें तो सारा खेल इस उपचयन का है। तो उपचयन में हो क्या रहा था कि ऑक्सीजन का वृद्धि। तो ये जैसे खाना बना, भोजन, खाद्य पदार्थ, और ये अमूमन ये जो पदार्थ है ना, तो ये पदार्थ से बदला खाद्य पदार्थ हम लिख देंगे तो ठीक रहेगा, खाद्य पदार्थ। तो ये जो खाद्य पदार्थ है जिसको हम खा सकते हैं, मतलब खाने में प्रयोग ला सकते हैं, तो खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो ये सुगंध खो देता है, उसमें खराब भी हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तब खाद्य पदार्थ के साथ इसका रिएक्शन होता है, तभी ये विकृत गंधिता मतलब विकृत गंधिता कहलाता है। तो अब होगा कि इससे बचने का उपाय क्या है। तो जैसे बचने का उपाय में हम देखेंगे कि जैसे हो गया ना कि चिप्स का ही पैकेट ले लेते हैं, चिप्स विकृत गंधिता का उदाहरण में ही लिख लेते हैं। चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, मतलब खाद्य पदार्थ इटीसी दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि चिप्स अगर है तो चिप्स हो या पापड़ हो, जो पैकेट में आता है ना, तो वो पैकेट में खराब ना हो, इसी के कारण क्या करता है कि उसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, वो निकाल देता है और उस पैकेट में नाइट्रोजन भर देता है। जो नाइट्रोजन इसके लिए सुरक्षा का काम करता है कि ऑक्सीजन उसमें रहता नहीं है, अब क्रिया करेगा नाइट्रोजन करेगा ही नहीं, ऑक्सीजन तो उसमें होगा ही नहीं, नाइट्रोजन होगा तो इसके साथ ज़्यादा कुछ कर पाएगा नहीं, होगा ही नहीं इसके साथ। इसीलिए हम लोग ज़्यादा समय हो जाने के बाद भी चिप्स वैसे ही मिलता है। तो विकृत गंधिता को पैकेट वाले सामान को बचाने के लिए मूल तौर पे हम नाइट्रोजन का ही उपयोग करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का होता है अब एंड समाप्ति। और हाँ, एक इस क्लास में बाकी रह गया है कि रासायनिक समीकरण को सिद्ध करना, हमने छोड़ के ही चला था क्योंकि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों को समझ में आएगा, और सारे कैलकुलेशन आप इक्वेशन का मतलब उसका समीकरण कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।